सत श्री अकाल जी। बहुत से इंसानों का सुबह उठने का कारण ही डर होता है। ये माना गया है कि जिंदगी को चलाने वाला सबसे बड़ा कारण भी इंसान का तरह तरह का डर ही है, लेकिन ये इंसान के मन की शांति को चूसने का भी काम करता है। शायद इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मूल मंत्र में ही निडर होने का उपदेश दिया गया है और ये भी बताया गया है कि निडर होना कैसे है। बचपन से ही हमारे साथ साथ हमारा डर भी इवॉल्व होता रहा है। जैसे पहले हम भूतों प्रेतों की कहानियों से डरते थे और आज अपने अलग अलग फिजिकल, सोशल, इमोशनल और फाइनेंशियल कारणों से डरते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम गुरुबाणी की सहायता से समझेंगे कि फियरलेस कैसे बनना है। लेकिन निडरता को समझने से पहले हमें कर्म के नियम को समझना होगा, नहीं तो ये सारी वीडियो समझ में नहीं आएगी। कर्म का मतलब है कि जो भी हम करते हैं उसका अच्छा या बुरा असर हमारे साथ साथ सारे संसार पर पाड़ीडीडीएचता है। इसको साइंस में लॉ ऑन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल है ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी हमेशा सभी को नीचे को ही खींचती है और उसका कर्म परमात्मा के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, वैसे ही सूरज का कर्म है रोशनी देना, आग का कर्म है गर्मी पैदा करना। उसी तरह इंसान के हिस्से भी कई कर्म आए हैं और उसकी जिंदगी के प्रवाह के हिसाब से कुछ कर्म इंसान के लिए निर्धारित किए गए हैं और वो कर्म उसे आइडियली करने चाहिए। इसको हम कर्म का नियम बोलते हैं। अब समझते हैं कि निडरता हमारी जिंदगी में कैसे आएगी। माना जाता है कि डर को एग्जिस्ट करने के लिए 3 फैक्टर्स का होना जरूरी है। ये 3 फैक्टर्स हैं मैं, तू और फ्यूचर टाइम। क्योंकि हमेशा ही एक डरने वाला इंसान होता है, उसके विपरीत एक डराने वाला सिनारियो या इंसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पति को अपनी पत्नी से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात का खाना ही ना मिले। और तीसरा, हमेशा हमें डर फ्यूचर का लगता है कि कहीं फ्यूचर में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। अब इन तीनों फैक्टर्स को गुरु साहिब बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाते हुए हमारी सोच को डर से दूर करते हैं और हमें एक गहरे सुख का अनुभव कराते हैं। मूल मंत्र में एक ओंकार की व्याख्या से गुरुजी हमें समझाते हैं कि हम सभी एक डिवाइन पावर की उपज होते हुए उस एक डिवाइन पावर का ही हिस्सा हैं। इसलिए मूल तौर पर तू और मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तू और मैं वहीं हो सकती है जहां ड्युअलिटी हो। लेकिन क्योंकि गुरु साहिब अपनी वाणी की शुरुआत ही एक से करते हैं, इस तरह 2 आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है और किसी दूसरे इंसान या सिनारियो को अपने जैसा समझकर उससे डरने की बजाय उसका सामना करना एक ज्यादा अच्छी चॉइस बन जाती है। अब 3 फैक्टर्स में से रह जाता है फ्यूचर। फ्यूचर के डर को दूर करने के लिए गुरु साहिब हमें जिंदगी की एक अटल सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है जिसको कोई भी नाकार नहीं सकता। अभी मौत भी कई तरह की है, जैसे फिजिकल, सोशल, इमोशनल और फाइनेंशियल मौत। और हमें हमेशा यही डर खाता रहता है कि कहीं इनमें से कोई एक भी मौत हमें ना आ जाए। लेकिन क्योंकि 99% जिंदगी के कंट्रोलेबल्स हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम ये अलग अलग तरीके की मौत को होने से हम 99% रोक नहीं सकते। इसीलिए फ्यूचर के डर से अपना आज खराब नहीं करना चाहिए और मौत नाम की सच्चाई को अपनी समझ में लेके आना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि मैं कैसे भी कर्म कर लूं, बस 1% कंट्रोलेबल्स ही मेरे हाथ में है और मौत जैसी इनेविटेबल सच्चाई को मैं ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता। अभी हमने डर को समझने से पहले लॉ ऑफ कर्म को समझा था। वो इसीलिए क्योंकि हमें ये तो समझ आ गई कि निडर किन 3 फैक्टर्स को समझकर होना है, लेकिन जो 1% कंट्रोलेबल है वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है और वो पूरी तरह उस डिवाइन ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, शायद इसीलिए 2 जुड़े हुआ भाइयों का सक्सेस गैप काफी बड़ा होता है। इसलिए अगर हमें जिंदगी में किसी चीज का डर मानना चाहिए तो वो है लॉ ऑफ कर्म का। गुरुजी ऐसे ही हमारी जिंदगी में क्लैरिटी और सुख लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। सत श्री अकाल जी।